नमस्कार मित्रों, मैं शर्मिंद कौशिक गुरुवंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूं। मैथ का जो टॉपिक हमारा चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, उसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज कुछ विशेष प्रकार के हम क्वेश्चंस को करेंगे। विद इन 1 लाइन या फिर विद इन 2 लाइन में हम इनको कर पाएंगे और अधिकतम जो समय हमारा इसमें लगेगा वो 2 से 3 सेकेंड ही लगना है, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, सवाल क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लीजिए सही से। ए ने एक वस्तु को 21,000 रुपये में खरीदा। कितने रुपए में खरीदा? 21,000 रुपये में खरीदा। उसने यह वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच दी। कितने रुपए बेची? 20% लाभ पर। किसे बेची? बी को। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, बी ने यह वस्तु सी को बेच दी। बी ने यह वस्तु सी को 10% लाभ पर बेच दी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सी के द्वारा कितने रुपए में वस्तु ये खरीदी गई है, ये हमें निकालना है। क्या निकालना है? सी ने यह वस्तु कितने रुपए में खरीदी है। देखिए कैसे सॉल्व करें इसको। सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, ए ने वस्तु को कितने परसेंट पे बेचा है? 20% पे। लाभ पर, लाभ के लिए प्लस का साइन लगाएंगे और हानि के लिए क्या लगाएंगे? माइनस का साइन लगाएंगे। किसे बेचा? बी को। बी ने वो वस्तु किसे बेची? सी को। कितने परसेंट लाभ पर बेची है? 10% लाभ पर। ठीक है, अब हम जो मानते हैं वो क्या कहते हैं? हम कहते हैं किसी भी वस्तु का जो मूल्य है वो कितना मान रखा है हमने? 100 मान रखा है, यानी कि सीपी जो माना हुआ है वो हमारा कितना है? 100 रुपये है। हम उसको क्या मान रहे हैं? 100 रुपये। तो सीधी सीधी बात ये हुई, क्या यदि हम 100 + 20 कर दें तो कितना हो जाएगा? 120। 120% का लाभ तो एक को हो गया। दूसरे का लाभ कितना होगा? 100 + 10। 100 + 10 बराबर कितना हो जाएगा? 110। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई यहाँ पे 20% लाभ हो रहा है तो यहाँ 100 में कितना जोड़ेंगे? 20 जोड़ देंगे। तो फिर टोटल हमने क्या माना था? आधार क्या मान रखा है? 100 मान रखा है। इसी में जब हमारा 120 ये हो गया, 110 ये हो गया, अब टोटल कितना रुपए है? टोटल कितने में खरीदा था? 21,000 रुपये में। टोटल कितने में खरीदा है? 21,000 में। तो अब यहाँ क्या करेंगे? 21,000 गुणा कितना? 120 गुणा जो निकालना है वो कहाँ आएगा? ऊपर 110 बटे क्या आ जाएगा? 100 गुणा 100। अरे आ जाएगा कि नहीं? अब आगे देखिए क्या करना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 4 0 से 4 0 हमारे कट गए। अब ये जो बचा सबकी गुणा कर लो। अब इनकी सबकी गुणा करेंगे तो ये गुणा करके कितना आएगा? 27,720। 27,720 रुपये हमारा गुणा करने के बाद आ जाएगा। ये हमारा उत्तर हो गया। क्लियर हो गया कंसेप्ट? क्या क्लियर हो गया? चलिए और देखते हैं कुछ सवाल, कंसेप्ट क्लियर करते हैं पहले। ये आपके सामने सवाल है। सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है ए ने एक वस्तु खरीदी। ए ने कोई वस्तु खरीदी, उसने इसे 10% हानि पर बेचा। 10% हानि पर किसको बेच रहा है? बी को बेचा। ठीक है, कितने प्रतिशत हानि पर? 10% हानि पर। बी ने इसे 20% हानि पर सी को बेच दिया। बी ने भी किसको बेच दिया? थर्ड पर्सन को बेच दिया। कौन था थर्ड पर्सन? सी था। ए से कोई वस्तु खरीदी, ए ने क्या काम किया? उस वस्तु को बी को 10% हानि पर बेच दिया। अब वही वस्तु बी ने किसे बेच दी? सी को बेच दी। कितने परसेंट पर? 20% पर। अब क्या हुआ आगे? यदि सी ने वह वस्तु, यानी कि जो वस्तु का मूल्य था वो कितना था? 7,920 रुपए का था। कितना? 7,920
20 रुपए का था, तो ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, ए की वैल्यू निकालनी है। अब ए में कितने रुपए में खरीदा था ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जैसे हमने पूर्व सवाल में किया था, क्या चार्ट बनाया था, ए कितने परसेंट हानि हो रही है, 10%, तो -10%। ठीक है, बी ने कितने रुपए में बेचा है, 20%। बी का कितना आ जाएगा, 20%। क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो आप समझदार हैं सारे लोग, समझ सकते हैं क्या होगा, यहाँ पे हानि हो रही है। लाभ होगा तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। और ये किसको बेचा इसने, सी को, ए ने बी को बेच। अब निकालना किसका है, हमारा निकालना है ए का मूल्य। ए ने वो वस्तु कितने रुपए की खरीदी थी। जैसे कि हमने बताया था, क्या हम किसी भी वस्तु का मूल्य कितना मानेंगे, 100 रुपए मानेंगे। कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। तो जितनी भी अब कैलकुलेशन होनी है वो कहां से होगी, 100 रुपए से होगी। तो सीधी सीधी बात है, ये कितना बच गया, 90। कैसे बचा ये देख लीजिए, 100 माइनस के 10 बराबर कितना होता है, 90 होता है। दूसरा, यहाँ 20% हानि दी हुई है, तो 100 माइनस के 20 बराबर कितना होता है, 80 होता है। होता है कि नहीं होता है भाई, 100 में से 10 घटाए 90 बचे, 100 में से 20 घटाए 80 बचे। अब हमें टोटल मूल्य कितना दिया हुआ है, 7,920 रुपए। कितना मूल्य दिया हुआ है, 7,920 रुपए गुणा, ठीक है, क्या निकालना है, 100 रुपए पे निकालनी है। कितने पे निकालनी है, 100 पर। क्या क्या आएगा नीचे, 90 आएगा, यहाँ क्या आएगा, 80 आएगा। क्यों आएगा, क्या निकालना है, खरीदना निकालना है। ठीक है, इसलिए 100 कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो ये कट गया, 1 जीरो ये कट गया, काट लीजिए। अब इसको 9 से काटिए, इसको 9 का 9, 9 अट्ठे 72, कितना बचा, 79 था, 72 निकाल दिया, 7 बचा, 72 हो गया, 9 अट्ठे 72, जीरो यहाँ आ गया। ठीक है, अब फिर काटिए, किससे कट जाएगा, 8 से, 110 बार चला जाएगा। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए, गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा, 11 हमारा ऐसे ही आ गया। 1 2 3 3 जीरो लगा दीजिए, आंसर। यानी कि ए ने जो वस्तु खरीदी थी वो कितने रुपए में खरीदी थी, 11,000 रुपए में खरीदी थी। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगला एक सवाल और देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, ए ने एक वस्तु खरीदी, उसने इसे 15% हानि पर, उसने इसे 15% हानि पर बी को बेचा। किसको बेच रहा है, बी को बेचा। बी ने इसे 25% हानि पर सी को बेच दिया। ठीक है, ए ने कोई वस्तु खरीदी थी, उसने इसे कितने पे बेचा, 15% हानि पर बेच दिया। बी ने इसे कितने परसेंट हानि पर बेचा, 25% हानि पर बेच दिया। अब ये पूछ रहा है क्या, यदि सी ने उस वस्तु को 11,900 रुपये में खरीदा हो, कितने रुपए में खरीदा, 11,900 रुपये में खरीद लिया, तो ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, तो ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था ये हमें निकालना है। हम पूर्व में अभी 2 क्वेश्चन कर चुके हैं और सब कुछ ज्ञात है। क्या, यहाँ से हम एक टेबल बनाएंगे, क्या ऐसे, कितने परसेंट हानि है, 15% हानि। किसको बेचा है, बी को। बी ने किसे बेच दिया, सी को। कितने परसेंट हानि पर, 25% हानि पर, 25% हानि पर बेचा। अब क्या करना है, सेम वही तरीका अपनाना है, पर 100 माइनस के 15 बराबर बचा 85। इसके बाद ऐसे ही 100 माइनस के 25 बराबर बचा 75। ठीक है, अब हमें निकाल लेना है, क्या निकाल लेना है, कितने पैसे दिए हैं, 11,900 रुपये। कितना रुपया दिया था इन्होंने, 11,900 रुपये का 100 गुणा 100 बटे, अच्छा 2 बार हमने यहाँ 100 क्यों लिखा, 2 बार इसलिए 100 लिखा है, एक बार इसका और एक बार इसका।
ठीक है, यहाँ आ गया नीचे 85 गुणा 75, 85 गुणा कितना आ गया, 75 आ गया। ठीक है, काट लीजिए इसको। अब काट के देखिए इसे कितने बार कट रहा है ये। 17 से काटते हैं, 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार ये कट गया। ठीक है, फिर काटिए इसको, 25 तियां 75 और 25 चौका 100, 25 तियां 75 और 25 चौका 100, सबकी गुणा कीजिए। 7 दूनी 14, 14 चौका 56, कितना आ गया ये आपका 56। कितने जीरो, 2 जीरो ये है, 1 जीरो ये है, कितने जीरो हो गए, 3 जीरो। डिवाइड किससे करेंगे लास्ट में, 3 से। काटिए इसको, 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ कितना बचा, 2 बचा, 26 हो गया। 3 अट्ठे 24, 2 बचा 20 हो गया। 3 छिंग 18, 2 बचा 20 हो गया। 3 छिंग 18, 2 बचा 20 हो गया। 3 छिंग 18, पॉइंट 666। इस तरीके से क्या होगा, ये चलता रहेगा। और 3 डिजिट के बाद हम कितना ले लेते हैं, अगला नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 18,666 रुपये, 18,666 रुपये और 66 पैसे। ठीक है, लगभग ऑप्शन आपको एग्जाम में ये भी मिल सकता है और इसका एक नंबर अगला भी मिल सकता है। क्या होगा अगला ऑप्शन, या फिर ये होगा 18,667 रुपये। ये दोनों ही ऑप्शन आपके क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, एक अगला सवाल और देखते हैं। राम को एक पेन 75 रुपये में बेचने पर 50% की हानि होती है। कितने परसेंट की हानि हो रही है, 50% की। जब वो पेन कितने का बेच रहा है, 75 रुपये का। यदि वह पेन 200 रुपये का बेचे तो कितने रुपए का लाभ होगा, ये हमें निकालना है। ये क्या करना है, निकालना है। यदि उसको वो बेच रहा है कितने में, 75 रुपये में बेच रहा है, तो हानि कितनी हो रही है, 50% की। ठीक है, 50% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। कितने रुपए में बेचने पर, 75 रुपये में। अगर वो इसे 200 रुपये में बेच रहा है तो क्या निकालना है, हमें लाभ निकालना है, यानी कि प्रॉफिट वगैरह क्या करना है, निकालना है। अब सबसे आसान तरीका देख लीजिए, क्या आसान तरीका है वो। हानि आ गई हमारी 50 की। ठीक है, वो कितने में बेचेगा तो प्रॉफिट होगा, 200 रुपये में बेचेगा तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने में बेच रहा था, 75 में। 75 यहाँ आ गया। ठीक है, 75 कहाँ आ गया, नीचे। क्यों आया, 75 रुपये में बेच रहा था तो उसे क्या हो रही थी, हानि हो रही थी। कितने परसेंट की, 50% की। 200 में बेचेगा तो उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितना होगा वो निकालते हैं। काटिए इसको, 25 तियां 75, 25 दूनी 50। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए, 200 दूनी 400 बटे 3। ठीक है, 200 दूनी 400 बटे 3। अब क्या करेंगे, हम इसको भाग कर लेंगे। कितने से भाग करेंगे, इसे भाग कीजिए। 3 एकम 3, 1 बचा 10 हो गया। 3 तियां 9, 1 बचा 10 हो गया। 3 तियां 9, 1 बचा, फिर से 10 हो गया, पॉइंट। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3 लिख सकते हैं। जब हमने इसको काटा तो काटने के बाद कितनी बार गया, 133 सही 1/3% लाभ होगा। ठीक है, लेकिन 133 तो कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारा सीपी कितना होता है, सीपी हमारा 100 होता है। सीपी कितना होता है, हम 100 मान के निकालते हैं। तो अब इसे क्या करेंगे, 100 माइनस 133। जब 133 घटा दिया तो कितना बच गया, ये हमारा 33 सही 1/3। ये हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम 100 में से मान के चलते हैं और 100 से ये क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। कितना ज्यादा आ रहा है, 33 ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ भी हमारा आंसर हो सकता है। इस एक को हटा दीजिए और यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक सवाल और देखते हैं। मोहन को एक पुस्तक 1530 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। कितने रुपए की बेच रहा है वो, 1530 रुपये की बेच रहा है
तो 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, अब वो ये कह रहा है उस वस्तु को 2040 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा ये हमें निकालना है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम क्या मानते हैं, हमेशा 100 मानते हैं। 100 में से कितना घटा दिया हमने, 10 क्यों घटाया, क्योंकि हमें हानि है। तो कितना बच गया, 90। कितना बच गया, 90। बेच कितने की रहा था, 1530 रुपए की। तो कितने प्रतिशत की हानि हो रही थी, 10% की। भाई 1530 की बेच रहा था तो 10% की क्या हो रही थी, हानि हो रही थी। अब वो कितने की बेचेगा, 2040 की। तो क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। ठीक है, तो अब क्या हुआ इसमें, अब निकाल सकते हैं। हानि हमारे पास कितनी आ गई, 90। क्या किया हमने यहाँ पे, 90 तो ऊपर लिख लिया, गुणा 2040 ये आ गया, बटे 1530। 1 0 से 1 0 कैंसिल, काटेंगे किससे, अब काट लेते हैं 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 6 18। ठीक है, 3 6 18, 2 बचा, 3 अट्ठे 24। अब फिर काटिए इसको, फिर किससे कट जाएगा, 17 से। 17 चौका 68 और 17 तिया 51, 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और 0। ठीक है, बराबर दोनों की गुणा कीजिए, 120 आ गया। कितना आ गया, 120 आ गया। अब हमें पता है क्या, 120% कभी नहीं होता है। इसे क्या कर लेंगे, 100 माइनस 120 बराबर कितना आ गया, 20% हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये 100% हमेशा हमारा होता है। कितना माना जाता है, 100% हमेशा हमारा माना जाता है। ये वाला जो होता है फालतू मान लो, या 100 इसमें से लेस कर लीजिए। ठीक है, यहां भी हम क्या लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं इसको हटाने के बाद। किसको, 1 को हटाने के बाद। अगला सवाल क्या है आपके सामने, अगला सवाल है एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/5 भाग है। ठीक है, क्या है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का कितना बटा भाग है, 4/5 भाग है। ठीक है, कौन सा भाग है, 4/5 भाग है। तो ज्ञात कीजिए कि उस वस्तु, तो उसे उस वस्तु में कितना लाभ हुआ या फिर हानि हुई। उस वस्तु में लाभ हुआ या हानि हुई, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब इसमें के इस टाइप के जो सवाल थे मैं आपको पूर्व में करा चुका हूँ, जो पहली क्लास थी हमारी उसमें मैंने कराए थे। आपको अगर याद हो तो जो ऊपर वाला होता है वो हमारा पहला वाला अंश जो होता है, इसको बोलते हैं क्या, अंश। ठीक है, अंश होता है क्या, जो ऊपर होगा वो पहला वाला होगा, जो नीचे होगा वो दूसरा वाला होगा। दूसरे वाले से क्या मतलब है, यहाँ पे ये पहले नंबर पे है और ये दूसरे नंबर पे, यहाँ पे पहले नंबर पे है और ये दूसरे नंबर पे है। तो ये वाला जो हुआ, ये ऊपर वाला पहले नंबर का हुआ, दूसरा वाला नीचे नंबर का हुआ। अब एक विशेष ध्यान क्या रखना है, जिसके साथ का लगा होगा, जिसके भी साथ का लगा होगा वो कौन सा होगा, नीचे वाला होगा, उसी का क्या होगा, नीचे वाला होगा। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करना है, अब हमें क्या ले लेना है, दोनों का डिफरेंस ले लेना है। यानी कि हम कह सकते हैं इसमें क्या, विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 4 रुपए। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है, 4 रुपए, और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमारा 5 रुपए। ठीक है, क्रय मूल्य कितना हुआ, 5 रुपए, विक्रय मूल्य कितना हुआ, 4 रुपए। अब क्या करेंगे भैया, अब क्या करेंगे, अब दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। दोनों का क्या निकालेंगे, अंतर। दोनों का अंतर निकाला, यानी कि ज्यादा वाले में से हमने कम वाले को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1। ज्यादा वाला कौन सा है, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य में से क्या घटाया, विक्रय मूल्य। क्या था, वस्तु हमने 5 रुपए में खरीदी थी लेकिन बेची कितने में, 4 रुपए में। कोई वस्तु हमने 5 में खरीदी और 4 में बेचेंगे तो क्या होगी, हमें हानि। क्या होगी,
हानि, हानि भी कितने रुपए की हुई? 1 रुपए की। कितने रुपए की हुई? 1 रुपए की। अब हमने पूर्व में क्या बताया था? एक सूत्र बताया था, क्या, अगर आपको याद हो तो, हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। कुछ याद आ रहा है? हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, ये एक हमने सूत्र बताया था। अगर आप सूत्र लगाना चाहें सवाल में लगाएं, ना लगाना चाहें मत लगाएं। तो फिर क्या लिख सकते हैं उसको? एक हमारा ये आ गया, गुणा कितना आ गया? 100 बटे में कितना आ जाएगा? क्रय मूल्य का इतना है 5, तो 5 कम 5, 5 दूनी 10 और 0 बराबर कितने आ गया? 20% हमारी हानि आ गई। क्या आ गई? 20% हानि आ गई। ये हमारे सवाल का उत्तर हो गया। अगला सवाल क्या है आपके सामने? एक वस्तु का क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य का 5/8 भाग है। कितना भाग है? 5/8 भाग है। तो उस वस्तु में कितने प्रतिशत लाभ हुआ या हानि हुई, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने बताया था, क्या वो पहला वाला जो होता है वो पहले वाले का, दूसरा वाला दूसरे वाले का। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 5। विक्रय मूल्य कितना है? 8। ठीक है, क्रय मूल्य कितना दिया है? 5 और विक्रय मूल्य कितना दिया है? 8। अब हमें क्या करना है? अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों का क्या ले लेंगे? अंतर। इन दोनों का क्या ले लेंगे? अंतर। और अंतर कितना आएगा? 3। ज्यादा वाले में से क्या किया? कम वाले को घटा दिया, तो अंतर कितना आ गया? 3। कैसे आया 3? हमें लाभ हुआ या हानि, ये हमें निकालना है। कैसे निकाला हमने? ये क्रय मूल्य हमें कम में खरीदी थी। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? खरीदना। कम में खरीदी यानी कि 5 रुपए में खरीदी, बेची कितने में? 8 में। कम में खरीद के ज्यादा में बेचा, तो हमें क्या हुआ? लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ हुआ। ये तो पता चल गया कि लाभ हो रहा है, लेकिन कितने प्रतिशत हो रहा है? अगला क्वेश्चन क्या है? कितने प्रतिशत हो रहा है? ठीक है, ये तो पता ज्ञात हो गया कि लाभ हो रहा है, लेकिन कितने प्रतिशत हो रहा है ये हमें निकालना है। अब सूत्र वही लगाना है, कौन सा? अगर लगाना चाहो लगाइए, नहीं लगाना चाहे मत लगाइए, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूं? लिखवा देता हूं। लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, ये लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है? कितने रुपए का लाभ था? 3 रुपए का, 3 लिख दिया। गुणा 100 सूत्र में दिया हुआ है, 100 लिख दिया। बटे कितना आ रहा है? क्रय मूल्य आ रहा है, तो क्रय मूल्य क्या है? 5, 5 लिख दिया। 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10 और 0, और दोनों की गुणा करेंगे तो कितने परसेंट आ जाएगा? 60% लाभ आ जाएगा। कितने प्रतिशत? 60% क्या हो गया? लाभ हो गया। ये हमारा उत्तर। समझ में आ गया? और देखते हैं कुछ सवाल। अगला सवाल क्या है? एक मेज 12% हानि पर बेची गई। ठीक है, कितने परसेंट हानि पर? 12% हानि पर बेची जा रही है। यदि वह मेज 136 रुपये अधिक में बेची जाती तो मेज में 5% लाभ होता। तो क्या लाभ होता? 5% का लाभ हो जाता यदि वो 136 रुपये अधिक बेची जाती। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि मेज हमने कितने रुपए की खरीदी थी वो हमें क्या करना है? निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहां लिख लेंगे हम 136 रुपये कितने में बेची जा रही है? अधिक में। 136 रुपये अधिक में बेची गई है। ठीक है, 136 रुपये अधिक में बेची गई, तब उसको हानि कितनी हुई है? 12% की। 12% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। यदि लाभ अगर उसे लेना हो तो कितने रुपए पे बेचेगा वो? 5% पे, तो उसको लाभ मिलेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? देखिए सेम वही प्रोसेस है। कैसा है? 100 माइनस के 12 बराबर कितना हो गया? 88। 100 प्लस 5 बराबर कितना हो गया? 105। भाई एक बार हमने लाभ को जोड़ दिया और हानि को क्या किया? घटा दिया। अब इन दोनों का क्या ले लेंगे? डिफरेंस। डिफरेंस कितना आएगा? 17।
अंतर का क्या करना है, अंतर का हमें ये करना है, ये जो हमारा मूल्य है इस मूल्य को क्या किया हमने यहाँ लिख लिया, गुणा 100, गुणा कितना किया 100, क्योंकि जब प्रतिशत निकालते हैं तो 100 आता है। अब जो 17 है वो 17 नीचे आ गया, जो अंतर है वो कहाँ आ जाएगा हमारा, नीचे आ जाएगा। काट लीजिए इसको, काटेंगे 17 अट्ठे कितने होते हैं 136 होते हैं, कितने होते हैं 136 होते हैं। और 800 रुपये में वो अलमारी खरीदी गई होगी या मेज खरीदी गई होगी। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको इस सवाल के अंदर, खाली इतना देखना है कि कितने ज़्यादा में बेची जा रही है। यहाँ पे अभी ज़्यादा दिया हुआ, हो सकता है कम दिया होता, क्या हो सकता है आपका, यहाँ पे अधिक की जगह कम भी दे सकता है। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा, कम है तो कम। अब कितने अधिक बेच रहा था, 136 रुपये अधिक में बेच रहा था, लेकिन फिर भी उसे क्या हो रही थी, हानि हो रही थी। कितने परसेंट की हो रही थी, 12% की। अब हमने क्या किया, 12% इसमें से घटा दिया, किस में से, 100 में से, 100 में से 12% घटाया तो बचा हमारा 88। अब नीचे 5% लाभ कमाना चाहता है, जब 5% लाभ कमाएगा तो 100 में कितना जोड़ेंगे, 5, तभी तो लाभ मिलेगा। तो उसने क्या किया, इसको जोड़ लिया, तो यहाँ कितना हो गया 105, कितना हो गया यहाँ पर 105 हो गया। ठीक है, अब इस 105 को दोनों का डिफरेंस ले लिया, हमने यहाँ से क्या किया, घटा लिया। भाई जब हमने इसमें से इसको घटाया तो कितना बचा हमारा 17, अंतर कितना आया हमारा 17। अब इस 17 से हमने कहाँ रख लिया इसको, नीचे, 17 को हमने नीचे रख लिया, जो अंतर हमारा आया वो कितना आ गया 17, और 17 हमने कहाँ लिख दिया, नीचे लिख दिया। अब जब 17 को नीचे लिखा, इसके बाद काट दिया हमने, काटने के बाद हमारा बचा 8, 8 की इससे मल्टीप्लाई की, और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया 800 हमारा आ गया। क्लियर हो गया, ठीक। अगला सवाल क्या है आपके सामने, अगला सवाल है, एक मेज 15% लाभ पर बेची गई, कितने लाभ पर, 15%। यदि वह मेज 1680 रुपये कम में बेची जाती, ठीक है, यदि वह मेज 1680 रुपये कम में बेची जाती तो मेज में कितने परसेंट का लाभ होता, 7% का लाभ हो जाता। कितने प्रतिशत का लाभ होता, 7% का लाभ होता। तो मेज का क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। अभी हमने क्या किया था, एक सवाल किया था इसी तरीके से, 1680 रुपये किस में बेची जा रही है, कम में, तो लाभ कितना उसे हो रहा है 15%, तो कितना हो जाएगा ये 100 प्लस 15 बराबर कितना हो गया 115। अब 7% लाभ कमाना है, उसे कितना प्रतिशत कमाना है, 7% लाभ कमाना है। तो 100 प्लस कितना 7 बराबर कितना हो गया 107। दोनों का अंतर कितना आ गया 8, अंतर कितना आ गया 8। 115 में से कितना घटा दिया हमने, 107 घटा दिया, कितना बच गया 8 बच गया। अब निकाल लीजिए इसको, कैसे निकाल सकते हैं, 1680 गुणा 100 बटे कितना आएगा, जो अंतर है हमारा, अंतर कितना है 8 का, निकाल लीजिए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 0, ठीक है, 8 एकम 8 और 0। अब इन दोनों की गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 21,000। तो मेज की कीमत कितनी है, वो 21,000 रुपए की है। क्लियर हो गया। चलिए मित्रों, कल फिर पुनः इसी का अगला पार्ट लेकर आऊँगा, कुछ और विशेष क्वेश्चंस होंगे इसमें। ये वीडियो आपको कैसी लगी, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।